अगर एक 19 साल का लड़का जसप्रीत बुमराह को छेड़ेगा तो क्या होगा, आपने ये देख लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ सैम कॉन्स्टेंस वर्सेस जसप्रीत बुमराह की बैटल के बारे में। और उस बैटल का सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो जसप्रीत बुमराह को हुआ और पूरी टीम इंडिया को हुआ, क्योंकि बोनस में विकेट मिल गई। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उस्मान ख्वाजा को, क्योंकि विकेट गई किसकी, उस्मान ख्वाजा की, जो कि लास्ट बॉल थी इस ओवर की, मतलब पूरे दिन की लास्ट ओवर थी ये। मैच खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई हुई सैम कॉन्स्टेंस और बुमराह के बीच में, उसका फ़ायदा उस्मान ख्वाजा को नहीं मिल पाया, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस जो है वो लगातार उकसाते रहते हैं जसप्रीत बुमराह को। उसका फ़ायदा जो है वो मिल गया बुमराह को, क्योंकि उस्मान ख्वाजा जैसे खिलाड़ी की विकेट मिल गई। फॉर्म में नहीं है वो भले ही, लेकिन वो एक तरफ से विकेट को जमाए रखते हैं। तो इतनी बड़ी विकेट है वो कि शायद आप ये कॉन्टेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो 9 रनों पर 1 विकेट आपको स्कोर बोर्ड में नजर आएगी। तो मैं आपको बात बताता हूँ कि आखिर मामला पूरा है क्या। तो देखिए, आखिरी ओवर था 2.4 ओवर हो चुके थे, यानी आखिरी 2 गेंदें बची हुई थी। अब देखिए, उस्मान ख्वाजा की रणनीति ये थी कि ये लास्ट ओवर ही हो, क्योंकि 1 मिनट का समय बाकी था। और अगर 1 मिनट से पहले अगर ये 2 गेंदें फेंक देते बुमराह तो अगला ओवर भी हो सकता था सिराज का। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने ये कोशिश की कि ये जो 2 गेंदें हैं इनको आखिरी 2 गेंदें बना दें। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा, बिल्कुल सही रणनीति थी उनकी, इसमें गलत नहीं था कुछ भी। तो उस्मान ख्वाजा ने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा था। उसके बाद में 5वीं गेंद फेंक भी थी, पिचिंग आउटसाइड ऑफ थी वो, और उसके बाद छोड़ दिया उस्मान ख्वाजा ने। लेकिन लास्ट ओवर पर कुछ ऐसा हुआ कि शायद आप जो है यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बुमराह वर्सेस कॉन्स्टेंस मुकाबले की। देखिए, कॉन्स्टेंस तो नॉन स्ट्राइक पे खड़े थे, स्ट्राइक थी उस्मान ख्वाजा के पास में। लेकिन यहाँ पर उस्मान ख्वाजा चाह रहे थे कि मुझे जो लास्ट बॉल खेलने को ही मिले, इसके बाद कोई और बॉल ना खेलने को मिले। तो उन्होंने क्या किया कि टाइम पास करने की कोशिश की, बुमराह को 2 बार वापस भेज दिया। जैसे ही वो थोड़ी सी बॉलिंग कराने के लिए आए, वापस भेज दिया। उसके बाद में सैम कॉन्स्टेंस कुछ बोलते नजर आए बुमराह को, फिर बुमराह ने कुछ बोला। ऐसे ही करके यहाँ पर सैम कॉन्स्टेंस बुमराह जो है आपस में भिड़ गए। उसके बाद एम्पायर जो एम्पायर थे वहाँ पर उनको आना पड़ा बीच बचाव में। और वहीं उस्मान ख्वाजा भी यहाँ पर शांत करते हुए यहाँ दिखाई दिए सैम कॉन्स्टेंस को, क्योंकि उनका मानना था कि शायद ये क्यों बीच में पड़ रहा है, मतलब ही नहीं है, मेरे से बात हो रही है तो मेरे से बात करने थे ना, तो सैम कॉन्स्टेंस बीच में क्यों पड़ गया। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि लास्ट बॉल थी, लास्ट बॉल पर उस्मान ख्वाजा आउट होते हैं, वो स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद में पूरी टीम इंडिया जो है वो कॉन्स्टेंस के आगे जो है बिल्कुल डांस करती है, मतलब बिल्कुल ऐसा सेलिब्रेशन करती है जैसे यहाँ पर वही ऐसे प्लेयर हों जो उकसा रहे हों। और बिल्कुल सही जवाब दिया है बुमराह ने। इंडियन टीम जो है वो जवाब देना जानती है, और इससे बड़ा जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने एक ऐसे प्लेयर खो दिया जो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो गेंद के हिसाब से देखें तो काफ़ी गेंदें खेलता था वो खिलाड़ी। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान ख्वाजा की। तो यहाँ पर विकेट खो दिया। अब यहाँ दूसरे दिन ये पता चलेगा कि कौन सी बैटल जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, सैम कॉन्स्टेंस वर्सेस जसप्रीत बुमराह होने वाली है, या फिर कॉन्स्टेंस वर्सेस टीम इंडिया होने वाली है। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरी इंडिया से पंगा लिया है। मुझे लगता है कि शायद जब टीम इंडिया को कोई इस तरह का उकसाता है तो टीम इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस देती है। भले ही उनके बारे में ड्रेसिंग रूम में काफ़ी सारी बातें हो रही हों कि यहाँ ड्रेसिंग रूम में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि अगर टीम इंडिया जब भी ऐसे खड़ी होती है ना, तो उसके बाद में वो वापसी करती है। तो अभी और ये भी आप मत भूलिए, आप सीरीज जीते नहीं हैं, आप 2-1 से आगे हैं, ये आखिरी मैच है। इसका मतलब अगर टीम इंडिया यहाँ से जीती जाती है ना, तो 2-2 से बराबरी पे होगी। आप जीते नहीं हो उसमें, आपकी बड़ा अचीवमेंट नहीं है आपका। भले ही आप 2 मैच जीत गए हों उसमें सीरीज में, लेकिन बराबरी पे छूटी है सीरीज, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। पूरे मुकाबले दूसरे दिन देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर यही जो मुकाबला है बुमराह वर्सेस सैम कॉन्स्टेंस, यही डिसाइड करेगा ये सीरीज कहाँ जाने वाली है। और यही दूसरा दिन यही डिसाइड करेगा कि ये पूरी जो मुकाबला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ये कहाँ जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें जसप्रीत बुमराह के 5 पर आ गया तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। तो यहाँ पर टीम इंडिया को एकजुट होने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर टीम इंडिया को एकजुट होने के लिए विकेट्स लेने होंगे, और विकेट्स ऐसे लेने होंगे सैम कॉन्स्टेंस, स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबुशेन, इन सबको आउट करना होगा। तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला चला गया है। तो इतना आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हैं चैनल। नमस्कार।